पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की मार्मिक चर्चा प्रारंभ की जा रही है। आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य अमरचंद देव ने सबसे पहले की है और ये विषय आचार्य अमरचंद देव की अनुपम देन है। कुंदकुंज स्वामी ने भी आत्मा की शक्तियों की पृथक पृथक चर्चा तो की है, प्रक्रम से 47 शक्तियों का उल्लेख आचार्य कुंदकुंज देव ने भी कहीं भी नहीं किया। मात्र 47 शक्तियों की चर्चा का उल्लेख जो है यह आचार्य अमरचंद देव ने ही विशेष रूप से किया है। शक्तियाँ 47 ही होती हैं ऐसा नहीं है, शक्तियाँ कहते हैं अनंत होती हैं और अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का विशेष उल्लेख यहाँ पर किया गया है। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं स्वभाव रूप, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं गुण रूप और बहुत सारी शक्तियाँ होती धर्म रूप। इन तीनों में थोड़ा सा अंतर भी है, ये बात हम आगे जाके समझेंगे। तो आज 25वें नंबर की शक्ति का नाम है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ये 25 नंबर की शक्ति है। ध्यान सूत्र इस प्रकार तैयार हुआ है कि स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपोहम। इसका भाव क्या है कि मैं स्वधर्म व्यापक शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ, ये इसका मूल भाव है। और ऐसा ध्यान जीव को निरंतर लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से मेरा स्वरूप जैसा है उस स्वरूप का भाव भाषण प्रत्येक जीव को अंतरंग में होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य अमरचंद देव ने शक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया है। सर्व शरीरिक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ही। संधि विच्छेद देखें कि सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ही। अर्थ देखें इसका कि सब शरीरों में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। सारे शरीरों में, अनंत शरीरों में एक रूप रहने वाली स्वधर्म व्यापक नाम की शक्ति है। विशेष महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको समझते हैं कि आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त रहता है, शरीर आदि में नहीं। शरीर में आत्मा रहता है तो स्थूल कथन है,
ये आत्मा अपने धर्मों में व्याप्त रहता है, यही वास्तविक बात है। तो ये आत्मा अपने धर्मों में ही व्याप्त रहता है, शरीर आदि में नहीं, क्योंकि इस आत्मा में स्वधर्म व्यापकत्व नाम की एक शक्ति विद्यमान है। इस शक्ति के कारण ही आत्मा स्वधर्मों में ही व्यापक होता है। अन्य शरीर में, कर्म आदि में, विकार आदि भाव में आत्मा कहते हैं व्यापक नहीं होता। यदि भी आत्मा अनादिकाल से अब तक अनंत शरीरों में रहा है, तथापि यह आत्मा उनमें कभी व्याप्त नहीं हुआ, शरीर रूप नहीं हुआ। शरीर रूप ना होकर के सदा आत्मा कहते ज्ञानानंद स्वभाव ही रहा है, सच्चिदानंद में ही रहा है, अनंत चतुष्टय स्वरूप ही रहा है। यह भगवान स्वरूप आत्मा ईश्वर धर्म व्यापक शक्ति के कारण अपने अनंत गुणों में व्याप्त रहता है, अनंत धर्मों में व्याप्त रहता है, अनंत शक्तियों में व्याप्त रहता है और निर्मल पर्यों में व्याप्तता है। पर शरीरों में, रागादि विकारी पर्णों में आत्मा व्याप्त नहीं होता, ये मूल भाव है। आत्मा अपने स्वरूप में रहता है, अपनी शक्ति में, सामर्थ्य में, गुणों में, सब में रहता है, परंतु परद्रव्य में नहीं रहता, परभाव में नहीं रहता। आत्मा का स्वभाव परद्रव्य से, परभाव से भिन्न है और प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव से अभिन्न है। इसलिए आचार्यों ने कहा आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव से भिन्न है। परभाव में आत्मा व्याप्त नहीं होता है, आत्मा अपने स्वधर्म में ही व्याप्त रहता है। ये आत्मा रागादि के होते हुए भी, शरीरों में रहता हुआ भी, कर्मों के साथ रहता हुआ भी उसमें व्याप्त नहीं होता। अपनी सोच चतुष्टय की सीमा में ही कहते हैं प्रत्येक द्रव्य कहते रहता है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इसको सोच चतुष्टय कहा जाता है। ज्ञानी कहते हैं कि हे जीवराज, देखो ज्ञानियों ने प्रत्येक जीव को जीव राजा कह के संबोधित किया है। हे चेतन चक्रवर्ती, हे चेतन सम्राट, हे जीव रूपी राजा, तुम अंदर की शक्ति को पहचान करके तुम कहते हैं माला माल हो जाओ। तो संसार परिभ्रमण करते हुए अनंत शरीरों में रहता हुआ, विकारी भावों के साथ रहता हुआ भी तेरा आत्मा अपने स्वभाव में ही व्याप्त रहा है। शरीर के धर्मों में आत्मा व्याप्त नहीं हुआ। जड़ की संगति से आत्मा जड़ नहीं हो गया और कर्म की संगति से आत्मा कर्म रूप नहीं हो गया और रागादि विकारी भावों के होने से आत्मा रागादि विकार में कहते नहीं हो गया। आत्मा ज्ञान आदि स्वयं धर्मों में ही व्याप्त रह करके चेतन रूप ही रहा है और चेतन चेतन रूप ही रहता है। चेतन कहते जड़ रूप नहीं होता। चिति शक्ति यही बताती है, जीव शक्ति यही बताती है। संयोग संयोगी भावों के साथ अनंत काल से रहा है। ऐसा कोई संयोग नहीं जिस संयोग को जीव ने कहते भोगा ना हो, परंतु भोग करके भी संयोग अपना नहीं हुआ, ना होता है। तो संयोग संयोगी भावों के साथ अनंत काल से यह जीव रह रहा है, फिर भी मेरा स्वरूप ज्यों का त्यों रहा और मेरे स्वरूप पर आज तक कभी कोई आँच नहीं आई और मेरा स्वरूप जरा भी कहते घटा भी नहीं है और ना कहते मेरा स्वरूप बढ़ता है। जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। वस्तु अपने स्वरूप में ही सदा रहती है, पर के साथ रहने से वस्तु उस रूप नहीं हो जाती। ऐसा जान कर के हे जीवो तू प्रसन्न रहो कि मेरा रूप मेरे में बना रहा। भले मैंने नहीं जाना, नहीं पहचाना और नहीं अनुभव किया तो मेरा स्वरूप मेरे को छोड़ के चला गया हो, कहते ऐसा नहीं है। स्वधर्म व्यापक शक्ति का अंतर में अनुभव करके देखो। चांदी सोने के साथ रहने से चांदी सोना नहीं हो जाती और सोना चांदी के साथ रहने से सोना चांदी नहीं हो जाता।
और दूध पानी के साथ रह करके दूध पानी नहीं हो जाता, और पानी दूध के साथ रहे तो पानी दूध नहीं हो जाता। वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा ही त्रिकाल रहता है, इसलिए निराश और हताश होने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं आज भी अपने धर्मों में ही व्याप्त हूँ, और मैं पहले भी अपने धर्मों में ही व्याप्त था, और सदा काल में अपने धर्मों में ही कहते व्याप्त रहूँगा। क्यों? धर्म धर्मी के साथ रहता है। धर्मी अपने धर्मों से अलग नहीं होता, और धर्म अपने धर्मी से अलग नहीं होता। गुण अपने गुणी से अलग नहीं होता है, गुणी कभी अपने गुणों से अलग नहीं होता है। भले गुणी देह में रहे परंतु देह रूप तो नहीं होता। गुणी कर्मों के बीच में रहे तो आत्मा कहते हैं कर्म रूप तो नहीं होता। इसलिए कि 2 घड़ी अपने आत्मा के भीतर झांक के देखो। वो भजन सबने सुना होगा, मुझे बार बार याद आता है कि 2 घड़ी अरे 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। देह आदि में रहते हुए प्रभुता नहीं जाती, कर्मों के बीच में रहते हुए नहीं हीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूँ ऐसी श्रद्धा तो लाओ, 2 घड़ी और 2 घड़ी निज नाथ के नज़दीक तो आओ। इस शक्तियों का प्रयोजन है का हकार, स्वय का स्वीकार, पर का नकार, यही है शक्तियों का असली सार। जो अज्ञानी जीव तो अपने को देह रूप राग रूप ही अनुभव करता है, पर देह रूप राग रूप हो नहीं जाता। अज्ञानी जी अपने को ज्ञान आनंद आदि अनंत धर्मों में व्यापकत्व रूप अनुभव करता है। इसलिए ज्ञानी के अनुभव में ज्ञान आनंद आदि अनंत धर्मों की शुद्धता का, निर्मलता का भेदन होता है। 2 आदमी इकट्ठे हों, वहाँ पूछते भाई साहब कहाँ रहते हो? उसी प्रकार यहाँ आत्मा से कोई पूछे भैया आप कहाँ रहते हो, तो ज्ञानी कहते हैं हम तो अपने निज धर्मों में चिदानंद स्वरूप कहते हैं आत्मा में रहता हूँ। आत्मा अपने निज धर्मों में ही रहता है, और निज धर्मों को छोड़ करके वह कहीं बाहर कहते नहीं रहता। तो आत्मा तो अपने अनंत धर्मों में उसकी निर्मल पर्यायों में ही रहता है। अब देखो आप कहाँ रहते हैं, इसके अनेक उत्तर हो सकते। देखो कि मैं इस लोक में रहता हूँ, मैं मध्यलोक में रहता हूँ, मैं जम्बूद्वीप में रहता हूँ, मैं भरत क्षेत्र में रहता हूँ, मैं आर्यखंड में रहता हूँ, मैं भारत देश में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं प्रीत विहार में रहता हूँ, मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, मैं 153 नंबर के मकान में रहता हूँ, 3 फ्लोर में रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। मैं अपने रूम में रहता हूँ, अपने शरीर में रहता हूँ, राग आदि भाव में रहता हूँ। ये सारे उत्तर व्यवहार से कहे जाते हैं। बस सही उत्तर क्या है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कि मैं अपने चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप अपने निज धर्मों में व्याप्त होकर रहता हूँ। यही उत्तर सबसे सटीक है और सबसे कहते श्रेष्ठ है। और यही उत्तर आचार्य देव कहते दे रहे हैं कि सब शरीरों में एक रूप रहना और शरीर के धर्म रूप नहीं होना और अपने धर्मों में व्याप्त होना, यही स्वयं धर्म व्यापकत्व नाम की कहते महाशक्ति। सही तो रक्त मांस मज्जा आदि 7 कहते कुछ धातुओं का पुतला है, और आत्मा तो चैतन्य धातु का कहते महापिंड है। एक दूसरे के संयोग में दिखाई देते हैं, एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं। इसलिए अज्ञानी कहते हैं कि आत्मा शरीर में विद्यमान है, आत्मा शरीर में रहता है। क्यों? यथार्थ में देखा जाए, ज्ञान चक्षु को खोल करके आप देखोगे ना, तो इस समय भी हमारा आत्मा कहते अपने गुण पर्यायों में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, अपने स्व चतुष्टय में रहता है, अपने चिदानंद रूप कहते हैं स्वरूप में रहता है। अपने धर्मों को धर्मी ने कहीं छोड़ा ही नहीं है।
हाँ, तो अपने निज धर्म को कभी छोड़ता भी नहीं है और शरीर में रहता हुआ भी शरीर आदि के गुणों को और धर्मों को कहते कभी ग्रहण नहीं करता है। साथ में रहने की अवस्था है, पर साथ में रह करके वस्तु उस रूप कभी नहीं होती है। ये वस्तु का शाश्वत सिद्धांत है। अरे एक शुद्ध भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ अनेक शुद्ध भगवान कहते साथ में रहते हैं, परंतु हर शुद्ध भगवान कहते हैं अलग अलग ही कहते रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। और सभी शुद्ध भगवान कहते हैं अपने ही अव्ययवाद अनंत सुख को भोगते हैं। तो साथ में रहने की व्यवस्था है, पर साथ को अपना मानने की व्यवस्था वस्तु स्वरूप में नहीं है। और साथ वाला कभी अपना होता नहीं है, न कभी हो सकता है न कभी होगा। तो आत्मा अपने स्वयं धर्मों में सदा विद्यमान है, तो फिर उसे धर्म करने की प्रेरणा क्यों दी जाती है? अपने धर्मों में रहता है तो प्रेरणा क्यों देते हो? ऐसा कोई पूछे तो आत्मा सदैव अपने धर्मों में विद्यमान है, ऐसा ज्ञान सिद्धांत अनुभव करे तो जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन आदि कहते हैं धर्म प्रकट होते हैं। रत्नत्रय को धर्म कहा जाता है। आत्मा निर्मलता को शुद्धता को प्राप्त होता है यदि अपने स्वभाव को अपनी शक्ति को सामर्थ्य को कहते अनुभव करता है। तो दृढ़ स्वभाव से आत्मा त्रिकाल अपने ज्ञानादि स्वयं धर्म में व्याप्त है, किंतु अनादि से अज्ञानी को उसका ज्ञान नहीं है, उसका भान नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, प्रतीति नहीं है। इसलिए उसे पर्याय में निज धर्मों का अनुभव नहीं होता। पहचान हो तो धर्मों का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उसे बार बार जगाया जाता है, हे जीवराज तू अपने निज धर्मों को पहचान, उसका अनुभव करो। अनुभव करोगे तो पर्याय में सम्यक दर्शन आदि धर्म कहते हैं प्रकट होंगे, रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होगा। शरीर आत्मा का निवास स्थान ये व्यवहार से कहा जाता है। ज्ञान आदि अनंत धर्म ही आत्मा का निवास स्थान है, यह परमार्थ का कथन है। और अपने ज्ञान आदि अनंत धर्मों में ही आत्मा रहता है, यही वास्तविक बात यथार्थ बात है। अब अज्ञानी क्या होता है, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता, क्यों? ज्ञानी ने कभी सत्य बात को सुना नहीं, समझा नहीं है। जड़ शरीर को अपना निवास स्थान मानता है, यह उसकी मिथ्या भ्रांति है। अज्ञानी शरीर को निवास स्थान मानने पर भी वह भी कहते हैं रहता है, अपने निज स्वरूप में ही रहता है। भाई म्यान तलवार में रहती है, स्थूल कथन है, पर तलवार तलवार में रहती है, म्यान म्यान में रहती है, यही यथार्थ कथन है। तो अपने स्वरूप में ही प्रत्येक द्रव्य रहता है, अपने निज धर्मों को कोई भी नहीं छोड़ता। बस अपने अनंत धर्मों में अपना निवास है, उसे ना मान के जो जड़ शरीर आदि में अपना निवास मानते हैं वे स्थूल अज्ञानी हैं। उन्हें जैन धर्म के सिद्धांत की खबर ही नहीं है। खरोच जैसा कोमल, मगरमच्छ जैसा कठोर और रीछ जैसा काला, हंस जैसा सफ़ेद आत्मा कहते कभी हुआ ही नहीं है। ये तो शरीर के रंग है। आत्मा तो अपने अनंत धर्म ही विद्यमान है। सत्य की स्वीकृति में अतिंद्रिय आनंद का अमृत भोगने को मिलता है।